हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम 15 क्वेश्चन की एक सीरीज ले आएंगे जो कि हिंदी की होगी, जो कि पेडागोजी की होगी और जो कि काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। यह सीटेड परीक्षा में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत संबंधित है। ए है व्याकरण के संपूर्ण नियमों से, बी है भाषाई कौशलों के शिक्षण से, सी है ए एवं बी दोनों, डी है कविता शिक्षण से। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं, भाषा शिक्षण में व्यापकता का जो सिद्धांत है वो व्याकरण के संपूर्ण नियमों से और भाषाई कौशलों के शिक्षण से है। तो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए जटिल समस्या उत्पन्न करता है, बी है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, सी है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, डी है व्यवहारिक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाएं किस प्रकार के शिक्षण में कार्य करती हैं या शिक्षण में कैसा कार्य करती हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं कि विद्यालय में जो एक से अधिक भाषाएं होती हैं वो एक संसाधनों के रूप में कार्य करती हैं और इससे क्या हमें बहुत सारी चीजें, बच्चों को शब्द भंडार में और अनेक चीजें एक दूसरे से सीखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करती है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल शब्दकोश के अनुसार बच्चे जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं वह प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं ए सक्रिय शब्द, बी परिचित शब्द, सी अपरिचित शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल कोश या बाल शब्दकोश के अनुसार जो बच्चे जिन शब्दों का अर्थ जानते हैं या प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उससे बात करते हैं, उन शब्दों को सक्रिय शब्द कहते हैं। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। ए भाषा प्रयोग पर बल देना, बी है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, डी है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं भाषा प्रयोग पर अधिक से अधिक बल देना। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रयोग पर बल देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। ए है भाषा अर्जन का, बी है सुमन की प्रतिभा का, डी है भाषा सीखने का, माफी सी है, डी है भाषा में पिछड़ेपन का। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुमन है एक जो कि बालक है या बालिका है जो कि गुजरात में गुजराती क्या बोल लेती है और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं गई है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं, अगर इस प्रकार से बालक कभी स्कूल या विद्यालय नहीं जाते हैं और वो अपनी भाषा को समझ और बोल लेते हैं तो यह मातृभाषा होती है जो कि भाषा अर्जन होती है और दूसरे के समाज में या परिवार में रहकर सीखी जाती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। आंसर हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छुप गया थोड़ा सा, कोई नहीं, दोबारा कर देंगे इसे। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दूसरों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। भाषा सीखने का अर्थ भाषा उस भाषा की सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। तो क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन देखेंगे। ऐतिहासिकता इतिहास ए के अकॉर्डिंग, बी है संस्कृति संस्कृति, सी है बारीकी व्याकरण, डी है नियमबद्धता व्याकरण। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैसे कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की किस प्रकार से सीखने की भी है और क्योंकि भाषा किसी भी का अंग या किस प्रकार का अभिन्न हिस्सा होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे बात करते हैं यहाँ पे कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की ऐतिहासिक
सीखना भी है, और क्योंकि भाषा किसी भी इतिहास का अभिन्न हिस्सा होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, और क्योंकि भाषा सीखना किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने सर्वाधिक उचित तरीका है। ए है प्रश्न पूछना, बी है प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी है परिचर्चा, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे अच्छा या सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करती है कि बच्चों से प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना और परिचर्चा करना, इस प्रकार से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को अच्छा किया जा सकता है या उसका आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारा आंसर में करेक्ट हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए? ए है उचित ध्वनि निर्गम, बी है उचित लय एवं गति, सी है उचित हाव भाव, डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सस्वर वाचन में होना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं उचित सस्वर वाचन के लिए उचित ध्वनि निर्गम का होना और उचित लय एवं गति का होना, उचित हाव भाव होना। तो यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे क्या सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की पठन कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, बी है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, सी है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, डी है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बच्चों की पाठ्य कुशलताओं का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसे बात करती है बच्चों की पाठ्य कुशलता का विकास करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ की अपेक्षा उच्चारण पर शुद्ध पर विशेष ध्यान देना। तो हमारा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? ए है जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता दे, बी है सुंदर व आकर्षक, सी है बालक को विचलित करने वाली, डी है बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। इस पर क्वेश्चन सीटेट में काफी पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस प्रकार से हम उसका आंसर देंगे। पूछा जा रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैसी नहीं होनी चाहिए, यह नहीं पूछा गया कि कैसी होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन यहां समझना होगा। तो नहीं में क्वेश्चन पूछा गया, तो बात करते हैं कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जो कि शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करे, इस प्रकार की होनी चाहिए, और सुंदर एवं आकर्षक होनी चाहिए, और बालकों की रुचि बढ़ाने वाली होनी चाहिए। जो कि बालकों में या बालकों को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, बालकों को विचलित करने वाली। तो ये इस प्रकार की सामग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे बच्चे विचलित होंगे तो चीजें सीख नहीं पाएंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए है बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परमार्जित हो, बी है विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, सी है छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना, डी है बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का शिक्षण उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जिसकी बात करते हैं कि विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, हमारा ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकांकी पाठ्य मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? ए वाक्य संरचना को जानकारी, बी है अभिनय की कुशलता, सी है लेखन कौशल का विकास, डी है
संदर्भ अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकांकी पाठ्य मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि एकांकी जो पाठ होते हैं वो संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना होता है उन्हें। तो हमारा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। बी है सेमिनार का प्रयोग, माफ कीजिए ए है, बी है टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, सी है खेल खेल में शिक्षा, डी है सूचनाओं का आदान प्रदान। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में नवाचार का प्रयोग नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात हिंदी शिक्षण में नहीं क्वेश्चन में पूछेगा, नेगेटिव में पूछेगा, पहले पॉजिटिव में बात करेंगे। जैसे कि हिंदी शिक्षण में नवाचार जो होता है, सेमिनार का प्रयोग होता है, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग होता है और खेल खेल में शिक्षा होती है। ये सारी चीजें होती है। जो नहीं होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है हिंदी शिक्षण में हमारा। तो हम आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ए सुंदर लेख का अभ्यास, बी है अपने अनुभवों का लिखना, अनुभवों को लिखना, सी है स्रोत लेख, डी है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो लेखन कौशल की बात की जा रही है यहाँ पे मूल्यांकन के लिए। दूसरी बात करती है कि अपने अनुभवों को लिखना बच्चों के लेखन कौशल के लिए सबसे अच्छी मूल्यांकन विधि हो सकती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी, क्योंकि बच्चे के यहाँ पे अपने अनुभव व्यक्तिगत तौर पे लिखेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बी है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, सी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, डी है भाषा संसाधनों का अभाव। तो यहाँ पे क्वेश्चन में काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक भाषा शिक्षक के लिए यह रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो यह कि बच्चों को बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। दोस्तों हमारा सेशन यहाँ यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।